कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में, बिटकॉइन के बारे में। क्या हाल चल रहे हैं, क्या सिचुएशन है। आज 31 मार्च है ना। कुछ ही घंटे हैं, यहाँ पे नया मंथ शुरू हो जाएगा और नई जो वीक मंथली क्लोजिंग भी यहाँ पे होने वाली है मार्च मंथ की, लेकिन उसके साथ साथ नया महीना शुरू होगा तो नई मंथली कैंडल भी यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी। और अप्रैल मंथ के अंदर डेफिनेटली आप देखो, बिटकॉइन के अंदर आप देखो कल से लेके अभी तक अगर हम आज का भी गेम देख लें तो आप देखो 27,511। तो जैसा हमने कहा था कि वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट के अंदर, मंथली क्लोजिंग का टाइम होता है तो वॉलेटिलिटी दिखती है और एग्जैक्ट कहाँ पे क्लोजिंग देगा बिटकॉइन ये देखना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से बिटकॉइन के हाव भाव लग रहे हैं, अगर 29-30 पे नहीं दे पाता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 28,000 पे जो टिकने की कोशिश पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, 27,500, कल भी 27,300-400 पे लेवल चल रहे थे। $1,000 का ड्रॉप अगर आप देखो कल से लेके आज तक हमको देखने को मिला और वहाँ से सीधा एक जो क्विक पंप जो है वो 28,600 तक गया है। 29,184 के यहाँ पे बिटकॉइन ने हाई लगा रखे हैं। तो अगर बिटकॉइन हमको 28,000 पे भी क्लोजिंग देता है तो नॉट अ बैड क्लोजिंग, ठीक है, एक अच्छी क्लोजिंग रहेगी हमारे लिए। और डेफिनेटली 28 के बाद 30-32 के जो लेवल्स हम वेट कर रहे थे मार्च मंथ में पॉसिबल नहीं हो पाए। अभी भी यहाँ पे कुछ घंटे हैं, कुछ घंटों में बहुत बड़ा गेम हो सकता है मार्केट के अंदर, है ना। तो अगर हो जाएगा बड़ा गेम तो अच्छी बात है, अच्छी क्लोजिंग मिल जाएगी मार्च मंथ की। अगर नहीं भी होता है तो अप्रैल मंथ के लिए तैयार रहिए, एक और राइड हमको लेके जाएगी $32,000, है ना। वो टारगेट है, पहला टारगेट $32,000 है। अब वो बिटकॉइन कब हिट करता है, अप्रैल जो मंथ है उसके फर्स्ट वीक में करता है, सेकेंड वीक में करता है या फिर थर्ड वीक में करता है, क्योंकि सीपीआई डेटा भी अप्रैल मंथ का आने वाला है ना। तो उस डेट को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी फ़िलहाल अगर आप देखो बिटकॉइन चल रहा है 28,400 के लेवल पे और फिर से यहाँ पे जो है 27,500 से हम 28,600 तक आए हैं। मतलब पूरा पूरा $1,100 का एक पंप हमको कुछ ही घंटों में देखने को मिल गया। आप देखो कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है ना। पहले मार्केट नीचे जाती है और फिर वहाँ से पंप करती है। तो किस तरह से गेम चेंज हो रहा है, किस तरह से लिक्विडेशंस हो रहे हैं, है ना। तो एक तरह से कंफ्यूज कर रहा है बिटकॉइन, कहाँ क्लोजिंग देगा, 27 पे देगा, 28 पे देगा, है ना। तो अभी भी कुछ घंटे हैं तो तैयार रहिए, कुछ घंटों में बिल्कुल पासा पलट सकता है, ठीक है। तो लॉन्ग शॉर्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेबी डॉज कॉइन के बारे में। आज बेबी डॉज कॉइन की एक लिस्टिंग होने वाली थी और वो लिस्टिंग हो चुकी है। कहाँ पे हुई है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखो डिपॉजिट्स आर ओपन, तो जो एक्सचेंज निकल के आई है वो निकल के आई है बायबिट। टॉप 10 में से किसी एक एक्सचेंज पे लिस्टिंग की अपडेट थी और वो एक्सचेंज का नाम है बायबिट। तो सेलिब्रेटिंग आवर बायबिट लिस्टिंग रैंक 5 एक्सचेंज एंड ओवरऑल आवर टॉप एक्सचेंज येट। तो फाइनली जो है बेबी डॉजकॉइन टॉप 10 की एक्सचेंज पे आ चुका है बायबिट के ऊपर। बायबिट एक अच्छे लेवल की एक्सचेंज है। आवर न्यूएस्ट एक्सचेंज लिस्टिंग इज बायबिट ऑफिशियल। बायबिट इज रैंक्ड 6 इन द वर्ल्ड। और यहाँ पे अगर आप देखो बायबिट होल्ड ओवर $3 बिलियन ऑफ एसेट एंड हैज़ अ प्रूफ ऑफ रिजर्व, है ना। तो फाइनली बायबिट के ऊपर जो है बेबी डॉजकॉइन आ चुका है। इसके अलावा बेबी डॉजकॉइन ओवर $1 lakh ऑफ बेबी डॉज बर्न इन द लास्ट 24 आवर। पिछले 24 घंटे में $1 लाख के बेबी डॉज कॉइन भी बर्न हुए हैं अगर आप यहाँ देखोगे। और ये जो टोटल टोकन्स हैं ये 36 ट्रिलियन टोकन्स हैं। जी हाँ, अगर आप देखो 36 ट्रिलियन टोकन जिनकी वैल्यू $1 लाख की है, बर्न हुए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैंगो मैन इंटेलिजेंट के बारे में। जी हाँ, ये अगर आप कॉइन देखोगे जिसको आप MMIT भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर हम कॉइन मार्केट कैप पे जाएं तो इसकी रैंक 2600 से पार है, मतलब 2600 से भी ऊपर चल रही है। लेकिन अगर आप कॉइन गेको पे देखोगे 347 पे इसकी रैंक है, मतलब टॉप 500 में ये कॉइन आ चुका है कॉइन गेको पे। प्राइस की बात कर लूँ, इसकी प्राइस में 6 जीरो हैं डॉलर्स में, 6 जीरो हैं डॉलर्स में जिसका और लेवल अगर आप देखो 24 घंटे में भी ये 60% के करीब जो है पंप कर रहा है।
347 पे रैंक है, लेकिन अगर हम इसका पिछले 2 हफ्ते का चार्ट देखें, 14 डेज़ के अंदर इस कॉइन ने जो कमाल किए हैं आप भी हैरान होंगे, क्योंकि बहुत शानदार पंप किया है कहीं ना कहीं इस कॉइन ने। पिछले 7 दिन में 500% उछल चुका है। अगर आप प्राइस देखोगे 7 दिन में 500% बढ़ा है, और 14 दिन में ये 1200% लगभग जो है प्राइस यहाँ पे बढ़ चुका है। तो इतना प्राइस गेन हो चुका है इसका पिछले 10 से 14 डेज़ के अंदर, और इतना बड़ा पंप यहाँ पे हमको देखने को मिला है इस क्रिप्टो के अंदर। पिछले अगर आप देखो ये चार्ट है यहाँ पे, और अगर आप चार्ट देखोगे तो यहाँ पे लेवल जो हैं ये पिछले 24 घंटे का है। अगर हम पिछले 14 डेज़ के चार्ट की बात कर लें तो 14 दिन का अगर आप देखो, ये बुर्ज खलीफा कहाँ पे लेवल थे, अगर आप देखो 0.67 टाइम 0 44 के लेवल पे था, 7 0 पे था, 1 0 किल कर दिया, पहुंच गया अपने हाई पे। इस टाइम पे चल रहा है 43 के लेवल पे 6 0 के साथ। तो 1100-1200% ये कॉइन पंप कर चुका है पिछले 14 डेज़ के अंदर, है ना। तो क्रिप्टो मार्केट में कुछ ऐसे भी कॉइन्स हैं जो बहुत पीछे हैं और अब टॉप 500 में आ गए हैं, है ना। रैंक कॉइन गेको पे 347 है इसकी। कॉइन मार्केट कैप पे अभी अपडेट नहीं हुई है। अगर अपडेट होगी तो डेफिनेटली वहाँ भी कम हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिटगेट के बारे में। बिटगेट को लेके आपने देखा होगा आज जो है ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था, और ट्रेंड का रीज़न यहाँ पे एक ये है कि बिटगेट कस्टमर एक्यूजेज एक्सचेंज ऑफ स्टीलिंग 200K फ्रॉम अकाउंट, है ना। $2 लाख यहाँ पे जो है बिटगेट पे एक तरह से बिटगेट के यूज़र नहीं है ना। ये एक पूरा मामला है जिसकी वजह से बिटगेट जो है ट्रेंड भी कर रहा था स्कैम। और कहीं ना कहीं आपने एक वीडियो भी देखा होगा, बिटगेट एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट ए बिटगेट कस्टमर विद यूज़र नेम इवन लूथरा टुक। यहाँ पे ट्विटर पे अगर आप देखोगे, और क्या मामला है पूरा, $2 लाख यहाँ पे जो है उनका कहना है कि बिटगेट ने उनके ले लिए हैं, एंड ऑल्सो मूव्ड टू फ्रीज द यूज़र्स अकाउंट विदाउट गिविंग ए रीज़न। एक तो $2 लाख भी ले लिए यूज़र के, और अकाउंट भी फ्रीज कर दिया। ये पूरा मामला है ना। और ऐसा क्यों किया, कोई रीज़न भी नहीं दिया, यहाँ पे फ्रीज भी कर दिया, ऊपर से $2 लाख। अगर कोई जेन्युइन रीज़न है तो रीज़न देना चाहिए, और बिना रीज़न के अगर यहाँ पे किया है तो फिर चीज़ें आपको पता है। और एक्सचेंज अगर कोई भी निशाने पे आती है, मतलब ठीक है, कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि ये फड नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन जिस तरह से चीज़ें हुई हैं नवंबर मंथ के अंदर FTX को लेके, तो भैया एक्सचेंज कोई भी कभी भी अगर कुछ भी होता है तो यूज़र्स के फंड अटकते हैं, है ना। तो ऐसे में फंड्स को सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरह दिवालिया हो जाएगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन हाँ पूरा मामला यही है कि यहाँ पे एक यूज़र के, और इसका क्या रीज़न है, और ये भी जानना बहुत ज़रूरी है क्या रीज़न बिटगेट की तरफ से आता है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे हॉट कॉइन के बारे में, होलो कॉइन के बारे में। पिछले कुछ टाइम से हॉट कॉइन, होलो कॉइन सोया हुआ था। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे स्मॉल क्रिप्टो कॉइन्स हैं, जैसे कि स्मूथ लव पोशन, है ना, IOTX कॉइन। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे वी चेन, है ना, ये तो फिर भी आपको टॉप 50 में मिलेगा, बाकी आपको टॉप 100 से ऊपर हैं, टॉप 200 में है, कोई टॉप 300 में है। तो ये सारे कॉइन्स क्या हैं, ज़िल्लिका की अगर हम बात करते हैं, काफ़ी टाइम से कहते हैं इन छोटे कॉइन्स को मिस मत कीजिएगा। ये छोटे जाइंट्स हैं, है ना, स्लीपिंग जाइंट है। स्मॉल क्रिप्टो कॉइन्स के बारे में काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा पंप आ गया, नहीं, बड़ा पंप नहीं है, लेकिन हॉट कॉइन आज बहुत अच्छा पंप कर रहा है। 20% प्राइस बढ़ गए हैं हॉट कॉइन के। छोटे से क्रिप्टो, इसकी वैल्यू ₹1 की भी नहीं है, 0.002 पे लेवल है ना। रुपीज़ का भी लेवल नहीं है होलो का। और यहाँ पे अगर आप देखो ये लेवल चल रहे हैं इस टाइम पे हॉट कॉइन के, होलो कॉइन के, और 20% प्राइस उछल चुका है हॉट कॉइन का। तो छोटे से जो क्रिप्टो कॉइन्स हैं इनको बिल्कुल मिस मत कीजिए। थोड़ा थोड़ा SIP कर सकते हैं, लेने से पहले अपनी रिसर्च कीजिएगा और होल्ड कीजिएगा नेक्स्ट बुल रन तक।
नेक्स्ट हम बात करेंगे बिटगर्ट के बारे में। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि बिटगर्ट 31 मार्च को यहाँ पे कुछ अनाउंस करने वाला है। कल 1 अप्रैल है, कल यहाँ पे बर्निंग होने वाली है, थर्ड बर्निंग, ठीक है। तो उसकी यहाँ पे आप जो है थोड़ा सा नज़र रखिएगा उसके लिए। लेकिन अगर आप देखो बिटगर्ट बैक क्यू बीराइज इज लॉन्चिंग देयर ईवी वेबसाइट विद इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कार मॉडल इंफॉर्मेशन ऑन April 3rd. We are excited to be differentiating ourselves from other crypto project and become a real life company. आपको याद होगा सितंबर 2022, 1 सितंबर जैसे ही स्टार्ट हुआ था, बिटगर्ट ने अपनी कार का एसयूवी है ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कार का जो है एक अपडेट दिया था उस टाइम पे। आज 6 महीने बाद यहाँ पे जो है फाइनली अब जो है आपको कार मॉडल की जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिलने वाली है। और अगर आप देखो जो वेबसाइट है बीराइज बैक क्यू बीराइज इज लॉन्चिंग देयर ईवी वेबसाइट विद इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कार मॉडल इन्फॉर्मेशन ऑन April 3rd। 3 अप्रैल को आपको ये इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। और अपनी जो कार है ना, इज शेड्यूल्ड टू लॉन्च April 3rd। और यहाँ पे जो है बिटगर्ट सिर्फ एक क्रिप्टो नहीं, अब यहाँ पे कार कंपनी, एक कार से भी जुड़ी हुई क्रिप्टो होने जा रहा है जल्दी, है ना। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।